ओम शांति। शिव बाबा ने संगम युग पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हमें दिव्य रत्नों का उपहार दिया। बाबा कहते, मैं अभी संगम युग पर जो तुम्हें ज्ञान रत्न देता हूं, वही ज्ञान रत्न भविष्य में स्थूल रत्न के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऐसे ज्ञान के गुह्य रहस्य जो स्वयं शिव पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें सुनाए, उसमें विशेष बाबा कहते संकल्पों की शक्ति के खजाने को जमा करो। अंत समय में अंतिम पेपर में यही शक्ति काम में आनी है। जो अभी संकल्पों के तूफानों को विराम लगाने के लिए फुल स्टॉप अर्थात बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहकर बिंदु लगाकर आगे बढ़ जाते हैं, वही अंतिम पेपर में पास विद ऑनर बनेंगे। तो अंतिम समय के लिए विशेष पुरुषार्थ बाबा ने बताया। संकल्पों की शक्ति को जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति को धैर्यवत बनाओ। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ चला जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं शीतलता की शक्ति धारण कर लो, तो व्यर्थ से व एक्सीडेंट से बच जाएंगे। यह क्यों क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। बाबा कहते रोज अपनी दरबार लगाओ और अपने सभी कार्यकर्ता कर्मचारियों से हालचाल पूछो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री हैं, उन्हें अपने आर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो बाबा कहते धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। बाबा कहते वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहां तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर अपना पूरा पूरा अधिकार हो। यह विशेष तीन शक्तियां राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्यकर्ता हैं। अगर यह तीनों कार्यकर्ता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं, तो सदा वह राज्य यथार्थ रीति से चलता रहेगा। आगे बाबा समझाते जैसे राजा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, कराता है।
करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रियां उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। बाबा कहते लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज्यादा हो गया तो बाबा कहते फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना आए, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो, तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। आगे बाबा कहते अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं को अंत में सुहानी बनाने के लिए निमित्त बन सकेंगे। बाबा कहते मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति अभी से जमा करो। आगे बाबा कहते जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा भी होती है। आगे बाबा समझाते निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। अच्छा, तो शिव बाबा ने जो हमें दिव्य रत्नों का संगम युग पर उपहार दिया, उन उपहारों को हमें अपने संकल्प में, बोल में, कर्म में प्रत्यक्ष करना है। जितना जितना हम अभी इन दिव्य रत्नों का यूज करेंगे, इन्हें प्रत्यक्ष करेंगे, उतना ही बाबा कहते भविष्य में विश्व राज्य अधिकार को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।